अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। और सेहत हज़ार नेमत है, क्योंकि सेहत से बढ़ के कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। क्या ख्याल है आप लोगों का? तो आज के शो में भी आप हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके 051-8094-519 पे। और सबसे पहले आज का सवाल आपको बता दूं कि ओए सवाल इज़ हेयर। अच्छा नाज़रीन, कल का सवाल था चमेली पाकिस्तान का कौमी फूल है, चमेली। अच्छा आज का सवाल है ही नहीं, अच्छा ऊपर है, सॉरी माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इस पर। कहानी सुनो कैफ़ी खलील का आज आपको वीडियो दिखाएंगे। और सवाल क्या है आज का? सफ़ेद शहर किसे कहा जाता है? सफ़ेद शहर, ये कौन सा सवाल है? अच्छा नाज़रीन, ओके, सवाल है आपके लिए कि सफ़ेद शहर किसे कहा जाता है, यानी वाइट सिटी किसको कहा जाता है। ये मेरी ज़िंदगी का पहली दफ़ा ये मैंने सवाल सुना है, जो कि समझ नहीं आई मुझे इस सवाल की, लेकिन आप लोगों को ज़रूर समझ आ जानी चाहिए। आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर अनवर कियानी, कंसल्टेंट ऑर्थोपीडिक एंड स्पोर्ट्स सर्जन इस्लामाबाद। वो आज हमारे साथ होंगे। तो हड्डियों के हवाले से कोई भी आपके इश्यूज़ हैं, एवरी सैटरडे, जैसा कि पिछले सैटरडे से यानी हफ्ते से ये सिलसिला शुरू हुआ, तो इस दफ़ा आज उनका दूसरा शो होगा हमारे साथ। तो हड्डियों के हवाले से जो भी आपके इश्यूज़ हैं, नी पेन या कोई भी आपका बैक पेन या आपकी जो मोरों का पेन है यानी उसका दर्द है, उसके हवाले से आप उनसे सवाल कर सकेंगे। और आज रबीता सईद हमारे साथ हैं, जो कि एक्टर हैं, मॉडल हैं, वो उनके बाद हमारे साथ होंगी। और आज का जो हम डॉक्टर साहब के साथ जो आज डिस्कस करेंगे वो है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों का भुरभुरा होना, यानी थोड़ा सा वीक होना। तो ऑस्टियोपोरोसिस लेटर एज में नहीं, अब तो यंगर एज में भी लोगों को जो है इसके शिकायत आ रही है। तो ऑस्टियोपोरोसिस पे आज बात करेंगे। और साथ साथ सफ़ेद शहर किसे कहा जाता है। आज नाज़रीन हमने सोचा, क्योंकि आज बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग बोन्स और जो हड्डियों की नश्व नुमा उसके वाले से, तो आज हमने फ़्रेंच फ्राइज़ बनाने का सोचा। फ़्रेंच वहाँ पे नहीं खाते, लेकिन फ़्रेंच फ्राइज़ के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है कि जैसे आप फ़्रेंच फ्राइज़ कहते हैं, आप कहते हैं ओ अच्छा चिप्स बनेंगे आज। तो बच्चों में, बड़ों में, हर एज में आलू के जो चिप्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात में तो और ही मज़ा आता है। लेकिन सुनने में आ रहा है जो बरसात का स्पेल आने वाला है वो काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है, मतलब उसमें सैलाब खुदा ना करे आने का ख़दशा है। तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड, अपने जो एरियाज़ हैं उनको क्लियर करके रखें। और बस अब क्लाइमेट चेंज तो है इस मरतबा। कल और परसों जो शदीद गर्मी इस्लामाबाद रावलपिंडी में पड़ी, मैं आपको बता नहीं सकती। आप सांस नहीं ले सकते जब आप, और ऊपर से कोई हवा नहीं, हवा का 1 इंच भी हवा का पता नहीं था, और शदीद गर्मी और हब्स। सो बैड कॉम्बिनेशन था। और इसके हवाले से दोबारा से आज का सवाल बता दूं कि सफ़ेद शहर यानी वाइट सिटी किस शहर को कहा जाता है। हमारी जो टीम है वो यूनिक किस्म के सवालात जो है वो लेके आती है। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़, पूरे मुल्क में बढ़ते हुए मनशियात इस्तेमाल करने के जो केसेस हैं, बल्कि इट्स ऑल ओवर, चाहे वो वेप की सूरत में है, चाहे वो शीशा कैफ़ेज़ की सूरत में है, या वो अदरवाइज़ जो पार्टीज़ होती हैं उस सूरत में है, या फिर आपकी जो गेट टुगेदर्स जीटीज़ होती हैं उस सूरत में है। हर सिचुएशन में इस वक्त जो है मनशियात का यानी ड्रग्स का बेदरेक पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जिसमें आइस है, इसके अंदर मैरिजुआना है, इसके अंदर कोकेन है, इसके अंदर हेरोइन है, इसके अंदर और ऐसी ये जो पिल्स होती हैं, डांसिंग पिल्स हैं, एक्सटेसी है, ये इतनी सारी जो, और इसके अलावा भी बहुत सारी ड्रग्स हैं, LSD है, तो फलाना है। हमारे एक दफ़ा शो में एंटी नारकोटिक्स जो है डिपार्टमेंट, उनके जो है मेजर जनरल आए थे, और उन्होंने ऐसे ऐसे ड्रग्स के नाम बताए थे जो कि शायद मैंने पहले कभी सुने भी नहीं हैं। और अब के जी ज़ॉम्बी ड्रग भी है एक। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्लीज़ अपने बच्चों को प्रमोट ना करें कि जी वो सिर्फ वेप पी रहे हैं।
वेप भी तो सिगरेट पीने के मुतरादिफ है, मतलब बिल्कुल वैसा ही है। तो ये क्या बात है कि जी वो सिगरेट नहीं पी रहा, वो वेप पी रहा है। तो प्लीज़ उनको इनकरेज ना करें, क्योंकि वेप जो होते हैं उनके अंदर ऑयल टाइप का फ्लेवर्ड ऑयल्स होते हैं। उसके अंदर आप कैनबिस ऑयल भी डाल सकते हैं, उसके अंदर आप कोई और ड्रग डाल के आराम से पी सकते हैं, क्योंकि उसकी बू तो आएगी नहीं, क्योंकि अगर एप्पल फ्लेवर है तो आपको एप्पल की खुशबू आएगी। और ये ट्रेंड बिल्कुल गलत है कि जी शीशा कैफ़े में गया हुआ है, शीशा कैफ़े ऊपर, और सारे पाकिस्तान में शीशा कैफ़ेज़ जो है वो इन्होंने जो बिल्डिंग्स है ना उनकी छतों के ऊपर लगाए हुए हैं कि कोई बाय द टाइम ऊपर चेक करने के लिए जाए तो सारा सफ़ा हो जाए और सारी एविडेंस जो है वो ख़त्म हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों का ख्याल करें, अपना ख्याल करें। अब हाउसवाइफ्स भी आइस का इस्तेमाल कर रही हैं, फ़्लाइट अटेंडेंट्स भी कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि उससे देर तक आप जाग सकते हैं और आप अलर्ट रहते हैं। ये जी बहाना है कि सोना नहीं पड़ता, आप देर तक काम कर सकते हैं, आप ओवर टाइम कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे तो है तो वो ड्रग जो कि आपके दिमाग के जो सेल्स हैं उनको आगे पीछे कर देते हैं। तो लॉन्ग टर्म में ड्रग्स का इस्तेमाल आपको भी पता है कि उसके नताइज क्या होते हैं, एंड ऑफ द डे डेथ होती है। सो प्लीज़ इसके ऊपर ज़रूर आवाज़ उठाएं। हमारे सोसाइटी में हर शहर में ड्रग्स जो है वो मनशियात जो है वो खुले आम दस्तयाब है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिसेज़ में, यू नेम इट, और हर जगह पे अवेलेबल है। और ये ग्रो जो है, ये गैंग, ये अरबपति है, क्योंकि ये वाहिद शोबा है मनशियात बेचने का जिसमें लोग रातों रात जो है वो करोड़पति बन जाते हैं। सो प्लीज़ इस पे आवाज़ उठाएं, अपने बच्चों को चेक करें। अगर उनकी ऐसी कंडीशन है कि वो रोज़ अजीब तरीके से बिहेव करते हैं तो आपको इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि वो सो रहे हैं ज़्यादा या बहुत ज़्यादा जाग रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही, या मुस्तकिल पानी पीते जा रहे हैं। ये अलामात हैं, क्योंकि ये बाकी जो ड्रग्स का जिक्र मैंने किया इनके अलामात नहीं हैं, ये आपको सिर्फ बिहेवियर से आप पता लग सकता है, यानी जो जिस तरीके से उसका बिहेवियर होगा उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि इट्स वेरी अलार्मिंग, क्योंकि ये जो तीसरी आंख वाले हैं ना, ये इन्हीं चीज़ों से सोसाइटीज़ को जो है वो ख़राब करते हैं, सोसाइटीज़ का बेड़ा गर्क करते हैं, और ताकि उनका जो मिशन है तीसरी आंख वालों का वो पूरा हो सके। सो प्लीज़ बी केयरफुल विद योर किड्स। इवन हाउसवाइफ्स, ऑफिसेज़ में देर तक काम करने वाले, ट्रैवल करने वाले, हर कोई जो है इसके अंदर इस वक्त आया हुआ है ड्रग्स इस्तेमाल करने में। थैंक यू नाज़रीन, अमार मेरे लिए सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी लेके आया। थैंक यू सो मच, सो नाइस। वेयर यू फ्रॉम? युगांडा? नहीं। श्रीलंका? नहीं। ये नाज़रीन ये डॉइचलैंड का है, जर्मनी का है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मैंने चाय भी पीनी है आज और कॉफ़ी भी है। और नाज़रीन हमारे ये वाले कैमरे में जो यहाँ वाले हमारे कैमरा टीम वाले हैं वो कह रहे हैं ये वेस्ट इंडीज़ के हैं, और वो कह रहे हैं आप मुगैम्बो हैं। ओए होए होए, चीनी डाल के तो आपने माशाल्लाह कर दिया, इतनी सी डाली है। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉल कर सकते हैं, जल्दी से चिप्स बनाते हैं, उसके बाद हमारे साथ आज नाज़रीन टाइम की बड़ी पाबंदी करनी है। 48 है, वी हैव 10 मिनट्स ओनली। 10 मिनट्स के बाद हमारे साथ, बल्कि 5 मिनट्स के बाद हमारे साथ डॉक्टर साहब होंगे जो कि हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं, और पिछले हफ्ते भी बहुत ही कारआमद बातें हुई थी। मारूफ इंटरनेशनल में बैठते हैं सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक। कौन कौन से दिन है ये उन्हीं से पूछेंगे। अब आ जाते हैं अपने फ्रेंच फ्राइज़ की तरफ। फ्रेंच फ्राइज़ में आपके पास फ्रेंच फ्राइज़ कटिंग का अगर इक्विपमेंट है वो भी आप इस्तेमाल कर लें, वरना हाथ से भी काट सकते हैं। हर एज में, हर शहर में आप ये बना सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, हमने क्या करना है, ये आपने काट लिए, अब हमें इसके लिए बड़ा बोल चाहिए। बड़े बोल में हमने इसको आधे को डालेंगे, आधे हमने फ्रेंच फ्राइज़ पे कोटिंग करनी है, आधे हम सिंपल रखेंगे। ये वाले में, ये वाला जो मैं बोल में डाल रही हूँ इसमें हम कोटिंग करेंगे। बाकी जो है देखिए 2 टाइप के बन जाएंगे। ये वाले सिंपल फ्रेंच फ्राइज़ होंगे, ये जो डाल रही हूँ इसके अंदर ज़रा कोटिंग करके इसको ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में हम लोग बनाएंगे। अच्छा, मुख्तलिफ अंदाज कैसे होगा कि आपने इसमें बिस्मिल्लाह ने थोड़ा सा नमक शामिल करना है, ये और कॉर्नफ्लावर।
कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च दोनों में से कोई भी आपने उसके ऊपर हल्का सा कोटिंग करनी है इसकी, और आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। ये जो कोटिंग है इससे ये बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। जो दूसरे वाले बना रहे हैं वो घर वाले होंगे, सो इसलिए मैंने कहा कि 2 टाइप के हम बनाते हैं। किसी के पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो वो सिंपल वाले बना दे। हल्का सा आपने इसको कोट किया और कोट करके आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसको रख दिया। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला शामिल करेंगे, हाँ हल्का सा, और इसको आपने लेके ये रख दिया। अच्छा, जब आपने तेल गरम करना है तो पहले कॉर्नफ्लावर वाले नहीं बनाने, पहले आपने सिंपल वाले बनाने, क्योंकि उससे तेल जो है वो ज़रा डिफरेंट टेक्सचर का हो जाएगा। तो पहले हम ये वाले बनाएंगे जो सिंपल वाले हैं, जो बेसिक वाले हैं, जो कि हर कोई अपने घर में बना सकता है। कॉर्नफ्लावर है नहीं है डजेंट मैटर। अभी इसमें बिल्कुल नमक शमक नहीं डालना, इसको हम फ्राई करेंगे। और उसके लिए नाज़रीन आग जलाने की ज़रूरत है, और आग कैसे जलाई जाए ये नहीं पता मुझे। अब ऊपर है, इधर, ओके नाज़रीन इधर है, नहीं इधर भी नहीं है। गुलदाद भाई आजकल कुछ इजाद करने में लगे हुए हैं। ये हमने इसको, अल्लाह करे जल जाए, ये धोखेबाज चूल्हा है ये मेरा। अब ये एक्सपायर हो चुका है, इसमें फ्लेम, अच्छा आप सोचिए इसमें फ्लेम नहीं जलती है, लेकिन उसके हल्का सा उसका इग्निशन आता है तो वो जल जाता है ना, यही बात है ना। लेकिन वो इग्निशन भी अब वो ऊपर जाने वाला है, अब इग्निशन नहीं होगा, टिकिक 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 होता रहेगा। ओके, अब हमने तेल को, अच्छा पकौड़ों में और जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं उनमें जो तेल का टेम्परेचर है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सबसे पहले आपने इसको तेज़ गर्म कर लेना है, उसके बाद बिल्कुल हल्का कर देना है, ताकि अंदर से बाहर से दोनों से अच्छी तरीके से फ्राई हो सकें। सो आज हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे। गुलदाद भाई को रॉकेट टाइप के बड़े बड़े आलू लेके आए हैं माशाल्लाह, किसी के सर पे लगे तो बेचारे का हो जाए। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ जी, जेलम से। जेलम से मोहम्मद अली, कैसे हैं आप मोहम्मद अली? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि व्हाइट सिटी जो है ना, 2 है, एक तो पेरिस में है। पेरिस में है? पेरिस को कहते हैं व्हाइट सिटी। पेरिस को कहते हैं? खीरा और इसके दरमियान एक चूना जहाँ से निकलता है ना, उसको भी व्हाइट सिटी कहते हैं। ओके ठीक है। जी। और ये है कि हमारे सारे घर वाले आपको प्यार से मिशो कहते हैं। मिशो? हाँ जी। हाय, दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट। आप भी कहते हैं? हम सब प्यार से आपको मिशो कहते हैं। हाय, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अली साहब। बुरा तो नहीं लगता? नहीं, मुझे क्यों बुरा, मुझे तो आज ही पता लगा है। नहीं, मुझे नहीं बुरा लग रहा। इंतजार कर रहे होते हैं जी, मिशो आने वाली है, मिशो से बात होगी। ओह दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट। सो आज क्या बन रहा है आपके एम अली साहब? हाँ जी, आपके घर में आज क्या पक रहा है? व्हाट्स कुकिंग? घर में आलू गोभी पका है जी। आलू गोभी पक चुका है अभी तक? हाँ पक रहा है जी, आती है यहाँ तो आ रही गोभी माशाल्लाह। अच्छा, मैंने फ्रेंच फ्राइज आज मैंने कहा सिंपल सी डिश रखते हैं, तो आप भी जरूर इस रेसिपी से बनाइएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन इसको गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, प्लीज़ अखबार ना यूज़ किया करें, क्योंकि अखबार की जो इंक है ना वो बहुत डेंजरस होती है। उसके बजाय जो कॉपीज़ पे चढ़ाने वाला पेपर होता है ना, ब्राउन पेपर, वो आप 1-2 शीट्स रखें अपने किचन में, ताकि आपको कभी कोई डीप फ्राइंग करनी है, कबाब बनाने हैं, पकोड़े बनाने हैं या फिर फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं, तो वो ब्राउन पेपर आप अपने डिश के ऊपर लगा लें, या पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर। पार्चमेंट पेपर ज़्यादा बेहतर है, उसमें ये होता है कि वो आम मिल जाता है और बिल्कुल महंगा नहीं होता। अब हमने क्या किया, ये बहुत ज़्यादा है, ये हम 2 टाइम में यूज़ करेंगे। ये है किचन टावल, ठीक है, ये हम आधे में ये वाले डालेंगे और आधा रख लेंगे। अब देखिए मैं दोनों भी इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन ये वाला मैं सेकंड जो हमारे कॉर्नफ्लावर वाले हैं उसमें इस्तेमाल करूँगी। नो यूज़ था इतने ज़्यादा चीज़ें वेस्ट करने का, वेस्टेज ना किया करें। वेस्ट करने से, खाना वेस्ट करने से
आपकी और चीज़ें पानी वेस्ट करने से, जो भी चीज़ आप वेस्ट करते हैं ना विदाउट एनी रीज़न, या तो कोई काम कर रहे हो तो मैं कहती हूँ बिल्कुल इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ लोगों की आदत है ज़ाया करना, खाना ज़ाया करना, पकाते वक्त ज़ाया करना। चावल अगर आपने उबलने के लिए डाले, आधे चावल डिश में लगे रह गए, वो सिंक में चले गए। सो यू नो मेटिकुलस रहा करें चीज़ों में, मेटिकुलस रहना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा अब मैं ज़रा इसको चेक कर लूँ ना, पड़ोसन ना, अभी 2 सेकेंड और हैं, यानी अभी 5 सेकेंड और है। एक हम कॉलर से भी बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कोई नहीं है मेरा, कहते हैं पूरा कप नहीं, थोड़ा छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा ऐसा कप होना चाहिए कि दूसरा कहे तो साफ कप है और किसी और को चाय दे दे। नहीं नहीं नहीं। अच्छा जी, अब हमने दैट्स इट, बबल्स आ रहे, लेकिन अभी भी टाइम है, अभी टाइम है। एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अलवीना बोल रही हैं। अलवीना जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इन दिनों में इतने अच्छे रंग के कपड़े और फ्रेश माशाल्लाह लगती हैं आप। थैंक यू सो मच। उफ, मेरे से तो और कोई कलर पहना ही नहीं जा रहा है सिवाय लाइट कलर्स के। बेशक, ये भी बहुत खूबसूरत कलर है। थैंक यू। कल भी परसों भी माशाल्लाह, अल्लाह मियां आपको बहुत। अलवीना जी आप किधर गायब हैं? आपने इतने दिन बाद फोन किया, बट व्हाई, वेयर आर यू लॉस्ट? ये इसलिए है वो कि छुट्टियां, बच्चे सोए हुए हैं, वो बस कोई समझ नहीं आती, देर से सोते हैं देर से उठते हैं, ये चीज है। अच्छा ओके 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 ओके, ठीक है। अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, ये और- बात है, वरना तो प्रोग्राम में जरूर देख, हर दफा देखती। थैंक यू सो मच अलवीना जी। सो अब ये बताएं कि गर्मी तो आप देख रही हैं किस शिद्दत पे पहुंच चुकी है। शदीद गर्मी है और शदीद गर्मी है, लेकिन फिर चले, वो कहते हैं ना लोया लोया को काटता है, तो इसलिए गर्मी भी हम चाय पी के गर्मी, पंखे इसी बंद करके हम गर्मी के साथ लड़ते हैं। हाँ सही कह रही हैं। और अब जो अगला बिल आएगा ना अगस्त में, जो जुलाई का बिल आएगा, मुझे उससे शिद्दत से वो हो रही है। मैं सोची हूँ टींडा लेके ना, टीडे को काट के, और वो कहते हैं वो अगर आपका जहाँ मीटर लगा हुआ है ना, मीटर के शीशे के ऊपर आप टींडे को इस तरह करें ना, तो आपका बिल कम आएगा। निशी अल्लाह का शुक्र है, 2 साल हो गए, हम तो जीरो पे हैं, जीरो पे। जीरो पे हैं? हाँ जी, क्यों? बस जीरो। कैसे? हमारा बिल जीरो आता है बिजली का बिल नहीं आता आपके? ना। बापडा वाला हमारा कर्जदार है। अच्छा, उन्होंने पैसे, आपका सोलर लगा होगा? हाँ जी। अच्छा, आपका सोलर कितने में लगा पूरा सेट? निशी यहाँ बता दूं फिर, बहुत डेरो डेर 20-21। कितने में? 21। 21 लाख? हाँ जी। हजार तो हो नहीं सकता ऑफ कोर्स। माशाल्लाह। 1000 नहीं हो सकता। नहीं ठीक है, आ जाए बिल, कोई बात नहीं है, दे देंगे। और क्या फिर निशी क्या करें? हाँ। ये फिर लगाना है, फिर जिंदगी बार बार थोड़ी मिलनी है, यही हम छोड़ जाएंगे। जो अगली नस्ल है उसके लिए छोड़ जाएंगे, वो ऐश करेंगे, हम क्यों ना ऐश करें। हाँ सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अच्छा अलवीना जी, आज के सवाल बड़ा ट्रिकी है कि सफेद सिटी किसे कहा जाता है? सफेद सिटी, बर्फ की वजह से मरी सिटी, मरी को कहा जाता है? या गिलगित या हुंजा या हम। ओके ठीक है, पता नहीं, ठीक है। आपका जवाब नोट कर लिया है। कोई फरमाइश है आपकी? देखिए माशाल्लाह, आप सारा कुछ इन दिनों इतना अच्छा गर्मियों की डिशें बनाती हैं ना, बहुत अच्छी। थैंक यू माशाल्लाह, थैंक यू। शो भी आपका बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। ये गर्मियां हैं लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे शो कर रहे हैं। ये बंद हुआ इसी हुआ तरह केतु को सलामत रखे। बंद है? अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंशाल्लाह आपके लिए कोई फरमाइश बाकी है कि हिना और निदा को बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आप उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम। ठीक है थैंक थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था मैंने एक सिलसिला स्टार्ट किया है
स्मॉल बिजनेसेस को जो है प्रमोट करने का। कल आपको दिखाया था एक चाचा जी जो है वो छाबड़ियाँ और ये जूट से बनी हुई चीज़ें जो है वो सेल कर रहे थे। कल जाते हुए मुझे एक लेडी जो है, मुझे जो मिट्टी के पॉट्स हैं वो बहुत पसंद है। सो वो मैंने एक छोटी सी, क्योंकि हमें ब्रेक पे भी जाना है तो पहले वो देख लें, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ आज जो होंगे ऑर्थोपीडिक, अभी नहीं दिखाएंगे क्यों, क्या? अच्छा, फिर वापस आएंगे। ओके नाज़रीन, अभी चल के आप वीडियो देखें। ये मिट्टी की जो पॉटरी है उसके मैंने 2-3 चीज़ें ली थी। वो सबसे अच्छी चीज़ है जो चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखने का जो पॉट है ना, वो सबसे अमेजिंग है। चल के देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे कहा कि मैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए अब आपको छोटी छोटी जो रील्स है वो बना के बताऊंगी, तो अब मैं आ गई हूँ इधर। क्या हाल है भैया आपके? ठीक ठाक है। वाह जी वाह, मिट्टी के बर्तन जो है मुझे बहुत पसंद है, ये देखें। अच्छा, ये चिड़ियों के लिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। बीच में आपने खाना डालना है और इस जगह पे आपने जो है वो पानी डाल देना है। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। ये खुद बनाते हैं? कहाँ से बनवाते हैं? अच्छा, इनके पास कुछ बर्तन दस्तियाब है, जायज़ कैश इजी पैसा भी। अच्छा जी, तो ये कितने का है ये वाला? ये वाला 300 का है। 300 का? हाँ। इससे बड़ा नहीं है? इनसे बड़ा नहीं है, इससे बड़ा ये वाली चीज़ें हैं। अच्छा, ये देखें, इसमें आपने सैलेड अगर सर्व करना है, इस वाले में सैलेड सर्व कर सकते हैं। इसमें आप चाट भी बना सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी, और देखें मिट्टी के बर्तन में कहते हैं पीना जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है सेहत के लिए भी। एंड इनके पास बड़ी है, ये गुल्लक भी है, इसको मसला नहीं होता। इसमें एक दफ़ा पैसे डाल देना, फिर उसके बाद बचत ही बचत है। फिर आप जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक पैसे नहीं निकलेंगे। ये देखें, और क्या क्या, ये देखें बड़ा, ये कितने का है? ये बस 500 का देते हैं, 450 का लगा लेते हैं। 450 का। वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। गरीबी आ जाता है उनको 300 का ही देना पड़ता है। अच्छा, हाँ, जितने पे कोई आ जाए कोई मसला नहीं है। चलो। और ये मेरे फेवरेट हैं, ये बचपन आपको याद आ गया होगा। ये जैसे ही चलता है ना, हवा चलती है, ये गोल गोल फिरते हैं। ये देखें, सो दीज आर सो नाइस। ये देखें, इनके पास काफ़ी वैरायटी है। जग भी है, इसमें आप पानी रख सकते हैं। ये जग है, और ये इसमें पीने का मज़ा ही कुछ और है, पानी पीने का। सो आप इधर आएँ, इनसे परचेज़ करें और इस तरह की बिजनेसेस को ज़रूर सपोर्ट करें। ओके नाज़रीन, वेलकम। नाज़रीन वापस आ चुके हैं। आज जो है चिप्स बन रहे हैं, मतलब फ्रेंच फ्राई। पता नहीं, मुझे आज तक इसकी इंक्विजिटिव हूँ मैं कि फ्रेंच फ्राइज, फ्रांस में तो लोग इतने दुबले पतले स्मार्ट, वो तो आलू बॉयल करके यहाँ पे मैश करके खाते हैं, लेकिन पता नहीं किसने निकाले फ्रेंच फ्राइज। 80945119 पे आप कॉल कर सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अनवार कियानी होंगे, कंसल्टेंट ऑर्थोपीडिक एंड स्पोर्ट्स सर्जन है इस्लामाबाद, और यूके ट्रेंड हैं। 27 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड उनका वो है। और रबीता सईद जो एक्टर एंड मॉडल हैं वो हमारे साथ होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों का भुरभुरा होना, और उसको आप कैसे उसका इलाज क्या, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये आज खूब सारी बातें करेंगे। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब आ चुके हैं। सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, और ब्रेक से पहले आपको गाना सुनवाना है, बहुत ही प्यारा सा। कहानी सुनो, कैफी खलील। देखिए ना, वन सॉन्ग वंडर, उसके बाद बहुत गाने गाए, लेकिन वो वाला फेम मिलना मुश्किल हो गया। एक कॉलर है, गाना सुनाने से पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिशी साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? जी मिशी साहब, मैं कोहार से कशमाला बात कर रही हूँ। कोहार से कशमाला। कैसी हैं आप कशमाला जी? खैरियत से हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ, आप कैसी हो? ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी आप? क्या ये अभी मैंने लगाया प्रोग्राम पे सिर्फ बन रहे थे, मैंने देखा, मैंने कहा कि मिशी खान से बात कर लें, और लाइट चली गई है अभी हमारी। ओहो, ऐसे टाइम पे लाइट चली जाती जल्दी है। जरा नंबर दिया करें, इनकी मेहरबानी होगी, क्योंकि लाइट होती नहीं है, फिर चली जाती है इधर। अच्छा, तो आप रिपीट में देख सकेंगी 4 बजे और रात को 10:30 बजे। जी जी, ये मेरे भाई से बात कर लें पहले।
नाज़रीन धमाका। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं खान, क्या हाल है? ठीक है जी जी ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रहे हैं? बहुत खुशी से मेरी बहन प्रोग्राम देखती है, मैं भी देखता हूँ आपका प्रोग्राम, 10 साल से देख रहे हैं मैची खान। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप हमारे साथ के मतलब सफ़र में साथ साथ चल रहे हैं। बस मैची खान जैसे आपको देखते हैं खुश हो जाते हैं, मेरी बहन भी खुश हो जाती है। तो बहुत अच्छे प्रोग्राम आप चला रही हैं, 10 साल से कर रही हैं, आपकी बहुत मेहनत है इसमें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो कल का आपका प्रोग्राम फिल्म में भी देखा, मेरी बहन खुश हो रही थी, उसको मैंने बताया कि ये मैची खान है। अच्छा। कहती हो, नहीं है भाई, मैं खोई है, फिर मान गई है। क्या है? जी जी। क्या कह रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम बंद करके बताएं। टीवी तो हमारा है ही नहीं, लाइट चली गई है। मैं शिरान मिला रहे थे, तो मैं ये कल आपका फिल्म चला रहे थे, वो उसमें जीटी रोड पे ब्रेक चली है कि कौन सी, तो अच्छा। तो मैंने देखा तो मैंने कहा कि मैं शिखान है, वो कहती है नहीं है। मैं कहा वही है, देखो तो सही ना। फिर जो देखी है तो उसने मान लिया है कि वही है, मैं शिखान है। जी जी बिल्कुल, मैं ही थी तो मैं 1998 आपको सेहत दे, जब भाई को भी सेहत दे, अल्लाह आपको चैनल को कामयाब करे। तो हमारे जरा काल का बहुत ख्याल किया करे कि हम बुजुर्ग लोग हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, से मिला रही थी तो लाइट भी चली गई है, फिर भी मैंने कहा कि बात कर दो ना। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच नाज़रीन। बहुत मेहरबानी। कमरान सर को सलाम, आमिर सर को, सब मेरी तरफ से अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह पाक सेहत दे आपको। अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। 1998 में जब न्यूक्लियर धमाका हुआ था चागई में, मई में हुआ था, उसी ज़माने में शदीद गर्मी में जीटी रोड ते ब्रेका लगी आंदी बिल्लो तेरी टोर वेख के वो हमने शूट किया था एक्सट्रीम हीट में लाहौर में। सो थैंक यू सो मच। पुरानी यादों के दरीचों में जब लोग लेके जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरा काम है सीधा देखना। पीछे देखने वाला जो है वो पत्थर का बन सकता है। इससे पीछे मुड़ के देखें, अच्छे अच्छे इवेंट्स याद रखें, बुरे बुरे ना याद रखें, क्योंकि फिर वो भूलेंगे नहीं। अच्छी चीज़ें याद रखेंगे तो आप खुश रहेंगे। आपके साथ कोई हादसा हुआ, किसी आपके साथ धोखा किया, किसी ने आपके साथ कुछ भी किया, कोई बुरा टाइम आपका, उसको बार बार याद ना किया करें। जब बार बार याद करते हैं तो फिर वो चीज़ें भूलती नहीं हैं, एंड दैट डिप्रेशन एंड स्ट्रेस कीप्स ऑन हैंगिंग विद यू, मतलब वो आपके साथ साथ रहता है। अच्छी चीज़ें याद रखें, जो अच्छे पास में चीज़ें हुई थी, और जब पुरानी चीज़ों को याद नहीं आप करते ना तो फिर वो भूल जाती हैं। अनटिल अनलेस कोई आपका दुश्मन दोस्त के फॉर्म में आपको याद ना दिलाए, वो याद है यार जब तुम्हारी टांग टूटी थी, खुदा ना करे। तो इसलिए अच्छी चीज़ें याद रखें। और नाज़रीन, तो चिप्स को जैसी छोड़ के जाएं और वो बिरौन हो गए हैं, ये देखें, ये लुक होनी चाहिए आपके फ्रेंच फ्राइज़ की। ये सिंपल वाले, इसके बाद जो मैं डालने वाली हूँ वो होंगे, कोटिंग उसकी है इसकी कॉर्नफ्लावर की। इसमें मैंने ये हमने इसमें शामिल कर दिए। इसको आप केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस या इवन ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। तो ऑन दिस नोट चल के कैफ़ी खलील का सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर अनवर कियानी होंगे और खूब सारी बातें करेंगे। तो चलते हैं, गाना सुनते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। जैसे कि आपसे मैंने पहले कहा कि आज का जो प्रोग्राम है वो सेहत के हवाले से, पिछले हफ्ते से जो हमने सिलसिला स्टार्ट किया था उसमें डॉक्टर अनवर कियानी हमारे साथ आए थे और उन्होंने हड्डियों के हवाले से बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे आपके घुटनों का दर्द, आपके बैक पेन, आपके जो मोरे होते हैं उनमें क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको इश्यूज़ हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों का भुरभुरा होना, और उसको कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सवालात होंगे उनके साथ। कंसल्टेंट ऑर्थोपीडिक एंड स्पोर्ट्स सर्जन है इस्लामाबाद, और ये बैठते हैं मारूफ इंटरनेशनल में हॉस्पिटल जो है F10 में, सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। और कौन कौन सी जगह बैठते हैं वो भी इनसे पूछेंगे। और MBBS है MRCS एडिनबरा, और इतनी सारी माशाल्लाह से इनकी क्वालिफ़िकेशंस हैं कि बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी। हमारे साथ मौजूद है ज़बरदस्त से डॉक्टर अनवर कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? वेलकम बैक। सैटरडे का पता ही नहीं चला। जी बिल्कुल ऐसे, ये टाइम फ्लाइज। आजकल वाकई वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है। अभी मुझे लगता है कि अभी हमने शो किया था, अभी फिर सैटरडे आ गया। बिल्कुल ऐसे।
तो आज हमारा सेकंड शो है आपके साथ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आज मैंने कहा ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताऊं, बिल्कुल। क्योंकि दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड है। इसमें हमारे मुल्क में तो बिल्कुल ही मालूमात नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको ऑस्टियोपोरोसिस ने होना होता है। और हम इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, हमने कैसे इसको ट्रीट करना है और इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई करना है। सबसे बड़ा रिस्क फ्रैक्चर्स का होता है। फ्रैक्चर्स ख़ास तौर पे जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उनकी 3 जो हड्डियां हैं वो बड़ी आसानी से टूट जाती हैं। एक हल्के से गिरे और टूट की हड्डी है, एक हिप जॉइंट जिसे कूल्हे के जोड़ की हड्डी टूट जाती है, या रिस्ट की हड्डी टूट जाती है, रिस्ट फ्रैक्चर्स होते हैं, या मोरे टूट जाते हैं। तो ये देखें बड़े ख़तरनाक फ्रैक्चर्स हैं। इसमें इनको प्रिवेंट कैसे करना है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना होता है, हमें इसको डायग्नोस करना होता है। डायग्नोसिस अगर हम बात करें कि जो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, अगर ऑस्टियोपोरोसिस आप अगर जो डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट, ऑस्टियोपोरोसिस को उर्दू में क्या कहेंगे? हड्डियों का भुरभुरा होना। हड्डियों का भुरभुरापन जो है, जिसमें हड्डियों की ना मिनरलाइजेशन कम हो जाती है, खोखली हो जाती है। चले मैं उस तरह लेमैन में एक्सप्लेन करने की कोशिश जो हड्डियों के बीच में गूदा होता है वो कम हो जाता है? नहीं, हड्डियों के अंदर कैल्शियम होता है, हड्डियों के अंदर विटामिन डी होता है, कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म है। तो ये मिनरल्स जो है ना हड्डियों में कम हो जाते हैं। इसकी वजह देखें 3-4 मेजर वजूहात हैं। एक जिसमें हम बात करते हैं कि जो लोग इनएक्टिव होते हैं, वॉक भी नहीं करते, बैठे रहते हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं करते। दूसरी जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एज जब फॉर एग्जांपल 50 प्लस होते हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स में ना एक हार्मोन होता है जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं, उसकी बड़ी ज़बरदस्त बोन प्रोटेक्शन होती है। वो बोन को रिजॉर्व नहीं होने देता। रिजॉर्व होने का मतलब यह है कि हमारी कमज़ोर नहीं होने देता। इस तरह आप कह लें, क्योंकि हड्डियों हमारे जिस्म को ना कैल्शियम चाहिए होती है, ब्लड में कैल्शियम चाहिए होती है। तो कैल्शियम तो बॉडी ने लेनी है। अगर हम डाइटरी सोर्स से, पिछली बार हमने बात की थी कि डाइटरी सोर्स जो कैल्शियम का है वो लेंगे तो बैलेंस रहेगा। अगर वो नहीं लेंगे तो हड्डियों के अंदर 2 सेल्स होते हैं। एक सेल जो है वो हड्डी को तोड़ के कैल्शियम निकालता है, और दूसरा सेल जो उसको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं वो हड्डी बनाता रहता है साथ साथ ही। ये बहुत ही माइक्रो लेवल पे हो रहा होता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो उसने हड्डी इसलिए तोड़नी होती है कि हमारे खून में कैल्शियम की ज़रूरत है, तो कैल्शियम चाहिए होती है। अब देखें कितना इंपॉर्टेंट है कि आप ये डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, या जो लोग डेयरी से एलर्जिक भी होते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, भी हो गया, तो कैल्शियम ले लें। बिल्कुल ऐसे ये फिश जो है उसमें हाई रिच है कैल्शियम। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन आपसे कैल्शियम के हवाले से, क्या ये दुरुस्त है कि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बॉडी में बहुत जल्दी से निकल जाती है अगर आप उसके साथ विटामिन सी नहीं लेते? तो ये क्या सही बात है? वो जो टैबलेट्स लेते हैं विटामिन के का कहते हैं कि ये सी और के, देखें अब्जॉर्प्शन स्टमक से होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। तो वहाँ पे स्पेशली देखें, जैसे इसका कैल्शियम है, ये जो हम जो इंटेस्टाइन है उसके इनिशियल पार्ट से होती है। तो कुछ लोगों को किसी मेटाबॉलिक बीमारी की वजह से वहाँ से अब्जॉर्प्शन नहीं होती। जो हम टैबलेट्स वगैरह लेते हैं उनके साथ अक्सर जैसे ये विटामिन डी है तो उसके साथ वो विटामिन के भी ऐड कर देते हैं कि ये एब्जॉर्ब हो। तो ये चीज़ें तो ट्रीटमेंट में आती हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यस, प्रिवेंशन आपने करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, और अपनी जो स्लीप डिप्रिवेशन उससे भी बचना है। और दूसरा जो मेजर सोर्स, जैसे वेस्ट में, मैं इंग्लैंड में अगर 17 साल रहा हूँ, तो वहाँ जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है वो अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अच्छा, अल्कोहल से आपकी कैल्शियम जो है वो ऑलमोस्ट बॉडी से निकलती जाती है? उससे कैल्शियम का वो नहीं है। अच्छा। लेकिन वो आई थिंक अल्कोहलिक्स जो हैं वो आपको पता है पड़े रहते हैं। कोई एक्सरसाइज, कौन अल्कोहलिक है जो एक्सरसाइज करेगा या अपनी हेल्थ का कॉन्शियस, वो निगलेक्ट का फैक्टर ज़्यादा है, दे गेट निगलेक्टेड, और उस तरह से वो बात है। तो ये एक चीज़ है। अब इसको डायग्नोज कैसे करना है? कैसे? देखें, मरीज़ जो हमारे पास आता है तो उसको हड्डियों में दर्द है, उसको हर जगह ही दर्द है, कंधों में भी दर्द है, घुटनों में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है। तो इसमें हमें ख़ास टेस्ट करने होते हैं कि उनका विटामिन डी कैल्शियम लेवल चेक करा लें, और अगर जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन हैं तो उनका डेक्सा स्कैन करा लें। मेल्स में अक्सर इट हिट्स अराउंड 70, मेल्स में भी ऑस्टियोपोरोसिस 70 साल में? ऐसे नहीं होता कि ऑस्टियोपोरोसिस मेल को नहीं हो सकता, मेल्स में भी होता है, लेकिन मेल्स की जो है वो 70 के बाद होता है। तो हमें डेक्सा स्कैन जो बताता है उसमें हमें बोन की मिनरलाइजेशन बता देता है कि इसमें कम है। उसमें एक टी स्कोर होता है जो हम देखते हैं। तो अगर वो डायग्नोज हो जाए तो एक ख़ास किस्म की मेडिसिन है
जिनको हम बिस्फॉस्फोनेट्स कहते हैं, वो अभी ईयरली इन्फ्यूजन भी लगती है, 4-5 साल हमें उसकी इन्फ्यूजन देनी होती है। तो वो उससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हड्डियों में मिनरलाइजेशन अच्छी होती है, हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती, और फिर बंदा अगर एक ट्रिवियल सा फॉल हो, वैसे ही बंदा हल्का सा गिर जाए तो हड्डी नहीं टूटती, और अगर हड्डी टूट जाए तो देन वी हैव टू ट्रीट इट। नाज़रीन टेंशन हो गई है एक डॉक्टर साहब। टेंशन से आपकी हड्डी ठीक नहीं होगी, तो इसे टेंशन नहीं लेनी। डॉक्टर साहब एक कॉलर है। जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मिशी खान? मैं शर्मीन बात कर रही हूँ। जी जी शमीम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? मैं पहले तो आपकी तारीफ करना चाहूँगी कि मोस्ट एनर्जेटिक होस्ट हैं आप पाकिस्तान की। मैंने Thank इतनी एनर्जी माशाल्लाह माशाल्लाह पहले कभी नहीं देखी किसी में जो आप में है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। दूसरा, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगी। प्लीज़, आप सुन रहे हैं, आप बात कीजिए। अच्छा, वो ये कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनको बैकबोन यानी स्केलेटन के जो लास्ट आई थिंक उसको डिस्क L4 और L5 कहते हैं, वहाँ पे उनको पेन होता है हड्डी में। उनको ऐसा लगता है जैसे गैप है, बैंड करते हुए पेन होता है, खड़े होते हैं एकदम पेन होता है तो गिर जाते हैं, यानी इस कदर पेन आता है उनको। तो ये इसका कोई अगर हल बता दें, और इसका कोई पहले तो ये बताएं कि हो क्यों रहा है उनको। जी ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शमीम, आप ऑन एयर सुनिए। जी, मैंने जैसे आपने क्वेश्चन किया, तो अगर बैक पेन होता है, L4 L5 जो वर्टिब्रास हैं उनके दरमियान कार्टिलेज की डिस्क पड़ी होती है। इसी तरह L5S1 भी मोस्ट कॉमन होता है। ये दो लेवल पे ना जो मोरे हैं वो बहुत मोबाइल होते हैं, उनमें हरकत जैसे हम झुकना, काम करना, ये सारा कुछ होता है। तो इनकी अगर डिस्क प्रोलैप्स है तो इनको MRI कराना चाहिए। MRI हमें बताता है कि डिस्क कितनी हिली हुई है। डिस्क में जो अगर पीछे डिस्क से पीछे एक कैनाल होती है जिसको स्पाइनल कैनाल कहते हैं, अगर डिस्क वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रही है, या वहाँ से जो नर्व्स निकल रही हैं, छोटी छोटी दोनों साइड पे नर्व्स निकलती हैं, अगर उनको दबा रही है तो उसकी वजह से बड़ा शदीद दर्द होता है। कई बार टांग खिंच जाती है, कई बार पाँव सुन्न हो जाता है। तो उसका बड़ा ज़रूरी है कि MRI कराएं, और उसके बाद आप जहाँ कहीं पे भी हैं वहाँ या तो स्पाइन या न्यूरोसर्जन या ऑर्थोपेडिक स्पाइन होते हैं जैसे हम देखते हैं, तो हम उनको डायग्नोज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कितना है, कि वेदर ये इलाज ये है कि या तो अगर छोटा मोटा डिस्क बल्ज हो तो फिजियोथेरेपी और लो बैक के स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज से ठीक होता है। अगर कोई मेजर डिस्क बल्ज है जो स्पाइनल कॉर्ड को दबा रहा है तो समटाइम्स इट नीड्स डिस्केक्टमी, जिसमें वो जो डिस्क स्लिप हुई होती है वो थोड़ी सी निकाल देते हैं, उसको डीकम्प्रेस कर देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। और समटाइम्स अगर इंस्टेबिलिटी है तो उसको हम कहते हैं कि उसको फ्यूज़ कर दें, 2 लेवल पे 3 लेवल पे 2-3 स्क्रूज डाल के ना वो करके हम रॉड लगा के फ्यूज़ कर देते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये डॉक्टर साहब मेरे ज़रा ये कोनी चेक करें। क्या हुआ है आपकी कोनी? नहीं मैं सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ कि ये हड्डी मजबूत है, मुझे लग रहा है कि पुटी हो गई है। चेक करें। इस तरह पता नहीं चलता। नहीं, ऐसे करके करें, दबा के देखें। आए दर्द हो रहा है आपको? नहीं तो फिर आपको क्यों लग रहा है? नहीं, आप कह रहे हैं ये मजबूत है अभी तक? आपकी हड्डी मजबूत अभी तक मजबूत है नाज़रीन। और डॉक्टर साहब प्लीज एक सेकंड ऐसे कर रहे हैं, चेक करें। हाँ, ये घुटने भी आपके मजबूत हैं। इट लुक्स लाइक यू डू योर वर्कअप। नहीं डॉक्टर साहब, मसला ये हुआ है कि पहले इसके ऊपर ज़रा सा फैट होता था। अच्छा, अब इसमें फैट चला गया, ये क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि देखें, एज हम एजिंग की बात नहीं करते, लेकिन हम फैट आहिस्ता आहिस्ता देखें, आपको कम होता है। आपको खुश होना चाहिए कि फैट चला गया। अच्छा, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि एक्सरसाइजेज या वर्कअप कुछ ना कुछ करती हैं, वॉक करती हैं। कुछ देखें फीमेल्स मेरे क्लिनिक्स में आती हैं तो आपको सही बताऊं कि ये नहीं है। हाँ। यहाँ पे अगर आपने भी देखा होगा अपने आगे पीछे सोशल सराउंडिंग्स में, इतने वो साइड पे फैट हाँ, के फैट वो बने होते हैं, हाँ, लम्प्स बने होते हैं। नहीं तो वो है, नहीं लम्प्स वो आके वो लोग समझते हैं बेचारे कि ये बीमारी हो गई है। ये बीमारी नहीं है, वो फैट है, वो फैट डिपोजिशन हो रही होती है। अच्छा। और एज के साथ साथ फैट डिपोजिशन डिफरेंट एंकल जैसे है उसके हाँ। अराउंड भी हो जाती है, यहाँ पे भी हो जाती है, सूजन भी हो जाती है। वो सूजन, वो ये डर रहे होते हैं कि शायद ये घुटना सूज गया है या टखने सूज गए। अगर एंकल स्वेलिंग हो जाए तो हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर का रिस्क होता है। वो एक हम कहते हैं कि पिटिंग एडिमा देखते हैं। लेकिन ये फैट डिपोजिशन जो आपने बात की, इट्स वेरी कॉमन हमारे, ये कॉमन है नाज़रीन। इसके ऊपर भी ज़रूर आप वॉक करेंगे या आप थोड़ा सा कोई एक्सरसाइज या इवन योगा से आपकी बैक जो है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है, बहुत मजबूत होती है। मसल्स देखिए, बैक हमारी जो है वर्टिब्रस, हड्डियों के जो स्क्वायर वर्टिब्रस ऊपर से नीचे तक होते हैं, तो उनको अपनी जगह पे रखने के लिए देखें मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है।
मस्कल्स नाज़ीम, मस्कल्स होने चाहिए। मस्कल्स। डॉक्टर साहब हमारे अंग्रेज साथ है, में गलत हमारे है। फ्रेंच फ्राइज बेचारे थोड़े से थोड़ा तेज़ कर दूँ, अब आग मैं इधर ही खड़ी हुई हूँ। डॉक्टर साहब एक कॉलर हैं जी, जी। और हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? सर मैं गफ्फार बात कर रहा हूँ। गफ्फार साहब किस जगह से? मैं मुजफ्फरगढ़ सिनावा से बात कर रहा हूँ। मुजफ्फरगढ़ शनावा। जी जी। जी जी फरमाइए। ये प्रोग्राम जो है ये क्या नाम है, डॉक्टर साहब थोड़ा मशवरा करना था। मेरे जो नाखून है नाखून हाँ ये जो है ना पता नहीं थोड़े थोड़े पहले तो उतर ही गए थे, फिर आस्ता आस्ता है आप थोड़ा जो कुछ ऊपर से बुर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब से आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जी जी बताएं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, समझ आ गई ना। मैंने वो जो है ना फरमाइश भी की थी। हेलो जी जी बताएं, आपकी आवाज़ आ रही है। सर मेरा जो नाखून है ना नाखून, जी जी नाखून पहले तो वैसे ही उतर गए थे, जी। फिर उसके बाद जो आस्ता आस्ता मैंने को थोड़ी दवाई खाई, आप थोड़ा ना ऊपर से जो है ना वो भूर जाते हैं। ये किस चीज़ की कमी है? ये देखें, आप जो जहाँ भी हैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें देखें कई बार ये कैल्शियम की, आयरन की और इस तरह के मिनरल्स होते हैं, उनकी कमी से होता है। और कई बार ये नाखून का टूटना या नाखूनों पे मुख्तलिफ तरह के वो होते हैं, अलामात बनती हैं। उससे जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है वो जो कोई भी बीमारी हो तो उसके भी साइंस होते हैं। तो बग़ैर आपको देखे मैं ये नहीं बता सकता कि इसमें आपको क्या बीमारी है, लेकिन ये मेडिकल स्पेशलिस्ट आप जहाँ कहीं भी हैं उन्हें दिखाएं, अपने जो बेसिक टेस्ट हैं वो करा लें, और अगर आपको जो वो कोई भी वो बीमारी होगी वो तशखीस करके उसका आपका इलाज करेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। मैंने डॉक्टर साहब चेक कराया तो उन्होंने कहा कि कैल्शियम वगैरह होती है, तो कैल्शियम वगैरह होती है उसकी कमी होती है या? हेलो जी जी सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब मैंने चेक कराया था, उसने कहा थोड़ी वो कैल्शियम की कमी हो जाती है। पहले तो बिल्कुल उतर गए थे। जी जी, तो वो आप उनकी अगर वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं तो जो वो आपको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो लें, कैल्शियम की रिप्लेसमेंट ले लें, टैबलेट्स ले लें। उसके अलावा अगर उन्होंने बाकी चीज़ें रूल आउट कर ली हैं कि उसमें क्या वो है, कोई और बीमारी तो नहीं है, तो आप परेशान ना हो, आप अपनी डाइट अच्छी करें, आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, उससे भी कैल्शियम मिलती है तो उससे बेहतर हो अच्छा जाए। जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर साहब फ्रूट में कौन सा फ्रूट ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? देखिए, फ्रूट्स में उस तरह से कैल्शियम उतना नहीं होता, उतना नहीं होता। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और आप कह सकते हैं फ़िश है, और बाकी चीज़ों में भी थोड़ा बहुत कैल्शियम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर फ़र्ज़ के मैं पूछूं आपसे कि डेयरी प्रोडक्ट अगर डेयरी फ्रेंडली नहीं है, लैक्टोज फ्रेंडली नहीं है कोई, जिसको दूध, जैसा मुझे दूध, तो क्या वो उसका मुतबादिल दही इस्तेमाल कर ले 1 कप बड़ा? जी बिल्कुल, ऐसे दही इस्तेमाल कर लें। लोग कई चीज़ बड़े शौक से खाते हैं, वो उसकी टॉलरेंस होती है उनमें। अच्छा। उसके अलावा जैसे हम पाकिस्तान में देसी घी बड़ा रिच सोर्स है, बिल्कुल, हड्डियाँ बड़ी मजबूत होती हैं। और बाकी देखें, अगर दूध से लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट, बाकी सारी चीज़ों को वो सही टॉलरेट कर रहे होते हैं। सही। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उसको अल्टरनेट यूज़ कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने क्योंकि माशाल्लाह से 17 इयर्स आप यूके में रहे हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस किया, और ज़ाहिर है वहाँ के जो फॉरेनर्स हैं हर किस्म के, स्पेनिश होंगे, यूके वाले, इंग्लिश, सब टाइप के पेशेंट्स, उसके बाद आप पाकिस्तान आए, तो ऑस्टियोपोरोसिस आपके ख्याल में पाकिस्तान में आपने ज़्यादा फील किया है, स्प्रेड कर गया है, या यूके में भी उतना ही है? हाँ, यूके में ज़्यादा है, ज़्यादा है बीइंग कि उनकी एज एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। वहाँ पे लोग नॉर्मली आप वहाँ देखते हैं ना तो 85, 90s इसमें जा रहे होते हैं। सही। लोग 100 ईयर्स के होते हैं, तो वहाँ उस वक्त उसको वो क्वीन का लेटर भी आता है कि कंग्रेचुलेशन के यू हैड मेड 100। तो ये इस तरह का है। तो वो देखिए उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से हमें वहाँ ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा मिलता है। और वहाँ पे देखें, इसकी वजह से जो सबसे मेजर कॉज है वो बहुत ज़्यादा इस पर कंसनट्रेट करते हैं, रिसर्च करते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया है, ये ट्रीटमेंट यही ट्रीटमेंट है कि आप वो फ्रैक्चर्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं। फ्रैक्चर ख़ास तौर पे जो हिप के फ्रैक्चर्स हैं, ऑलमोस्ट 100% उनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो देखें, वो ऑपरेशन वहाँ पे जब ज़्यादा होंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो वहाँ पे तो NHS की फ्री ट्रीटमेंट है। हमारे यहाँ भी जो नेक के फ्रैक्चर्स होते हैं, जैसे हिप के फ्रैक्चर्स होते हैं,
वो मोस्ट ऑफ द टाइम इस वजह से होते हैं और लोगों को पता नहीं होता। हमारे यहाँ अनडायग्नोज्ड है। अगर मैं आपको कहूँ ना कि मैं जो आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी हम लोग तो स्क्रीनिंग करते हैं ओल्ड एज की, और जिसको हिप का फ्रैक्चर हो ओल्ड एज में वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड हो जाता है कि इसको ऑस्टियोपोरोसिस है। ओके। सब हिप फ्रैक्चर्स को यहाँ पाकिस्तान में नहीं है ट्रेंड, मैंने देखा है लोग नहीं शुरू कराते। उनको ऑस्टियोपोरोसिस की जो ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको बताया था बिसफॉस्फोनेट, राइट, उसको उनको शुरू करानी चाहिए फॉर 5 ईयर्स। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त नाज़रीन, ये बड़ी ज़बरदस्त इन्फो है। और साथ साथ आपको बता दूं आज हमने फ्राइज़ बनाए हैं, लेकिन मैंने फ्रेंच नहीं लिखा आगे क्योंकि फ्रांस वाले मेरे ख्याल नहीं खाते होंगे डीप फ्राइड इतने। अच्छा, ये वाले प्लेन है, ये वाले जो है ना, ये मैंने ये वाले जो है ये वाले प्लेन है जिस पे अभी आपने देखा, ये वाले क्रिस्पी हैं। इस पर मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड किया था, उससे ज़रा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो बेसिकली सिंपल आलू जो हैं पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, आपको कोई महंगी डिश नहीं है, तो ये ज़रूर आप बनाएं। और डॉक्टर साहब एक कॉलर भी है। जी जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? ईशा चौधरी बात। कौन? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। बेटा टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी म्यूट कर दिया है। जी जी, बताएं, कोई सवाल आपका डॉक्टर साहब से है? जी आपसे जो है वो बात करनी और जो है डॉक्टर साहब से भी बात जी जी, बताएं बताएं। आपसे बात कर लूं? क्या कह रही हैं? मैंने आपसे भी बात करनी है और डॉक्टर साहब से भी बात करनी है। जी जी, फरमाएं, क्या कहना चाहती हैं? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ चिकन की रेसिपी। चिकन बनाते हैं ना तो वो हम लोग प्याज में तो फ्राई भी करते हैं, लेकिन जब वो हम टमाटर डालते हैं या मसाले वगैरह डालते हैं तो उसमें पानी डालने के बाद तो चिकन जो है वो वाइट हो जाती है। तो आप ऐसी कोई टेक्निक बताएं कि जो वो हो जाए चिकन हमारी बिल्कुल ना रेड रेड हो, अंदर से भी और बाहर से भी। बेटा पहले ना जब आप चिकन को एकदम से सारी चीज़ों में ना डालें, सबसे पहले आप जब तेल गरम करते हैं तो उसमें चिकन को पहले अच्छी तरह थोड़ा सा जो है ना पका लें, मतलब ब्राउन ना करें, थोड़ा उसका जो कलर है वो जैसी पिंक हो ना, उसके बाद आप चीज़ें डाल के उसको अच्छी तरह भूनेंगे तो ही वो वाइट नहीं होगी और ज़रा उसमें मज़ा आएगा। थोड़ी जब आप दम पे रखें तो दरमियानी आंच पे रखेंगे तो अच्छा बनेगा फिर, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बात सुने, आपके लिए मैं ला रही हूँ चाट मसाला डाला, ये देखें, फ्रूट प्लैटर, चेक करें नाजी, चेक इट आउट। एक डॉक्टर साहब का एक आपके ज़्यादा हो गया है, ये मैं ले रही हूँ हिसाब से चीज़ें। बिस्मिल्लाह, सॉरी मैं ट्रे भूल गई, मैंने कहा आप ज़रा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब की हड्डियों का हम कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं। ऑन दिस नोट नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपने सवाल तैयार रखिए। आजकल मेरा तो मरीज आगे कहता है ना कि डॉक्टर साहब आपने जो कहा था ना मैं तो वर्जिश करता हूँ करती हूँ। हाँ। मैंने कहा अच्छा मैंने कौन सी वर्जिशें बताई थी, कौन सी करती हैं बता दें, नहीं कर रहे होते तो नहीं पता होता। ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ एक्सरसाइज पकड़ा जाता है बंदा। हाँ नहीं, मैं जब जिम गई अभी लास्ट 2 मंथ्स पहले, तो उसने मुझे दूसरे दिन ही ना लेग प्रेस करवाया। उससे मेरे हार्मोन्स जो उनसे वो बहुत डिस्टर्ब हो गए, उससे मसल्स हो गए। हाँ वो मसल बहुत गंदा खराब हुई, फिर उसके बाद मैं नहीं गई। लेकिन ये शुरू में हर वक्त दर्द होता है 2-4 दिन, लेकिन दूसरे दिन तो नहीं करवाता ना फिर बंदा। आप नहीं ना, हाँ दूसरे दिन। नाज़रीन हम आ चुके हैं, आपको हम बता रहे हैं कि अगर एक्सरसाइज पहले दिन आप करें तो आपके होंगी दर्दें, फिक्र ना करें। सो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अनवर कियानी, हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट ऑर्थोपीडिक एंड स्पोर्ट्स सर्जन इस्लामाबाद। उनसे बातचीत हो रही थी आज हड्डियों का भुरभुरापन यानी ऑस्टियोपोरोसिस पे खूब सारी अच्छी मालूमात आप तक पहुंची है। और साथ में हमें ज्वाइन किया है, प्यारी सी एक्टर हैं, साथ में जो है मॉडलिंग भी करती हैं और बड़ी खुशी हुई आप तशरीफ लाइन सुबह सुबह। ग्लैमर डॉल लग रही हैं, प्यारी सी तबीता सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रबीता सईद, सॉरी मैंने टी लगा दिया। मेरा नाम पहली दफा मैंने सब इसी तरह लेते नहीं। रबीता क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से जी। अच्छा, एक्सरसाइज इन्होंने की और इनको क्या क्रैम्प्स पड़ गए? हाँ वो जाहिर है पहली दफा। क्रैम्प्स नहीं, बस बहुत सारे मसले हो गए थे, लेकिन वो दूसरे दिन ही ना उसने मेरे से बहुत ज्यादा वो वेट लिफ्ट करवाया, बहुत ज्यादा वेट। नाज़रीन ये भी है कि अगर आप पहली दफा जाते हैं वो अनाड़ी होगा अगर तो वो खराब करेगा, अनाड़ी तू खिलाड़ी हो जाएगा। देखिए पहली बार कोई भी काम करे मुश्किल होता है,
द प्रॉब्लम इज कि आपने गो स्लो वाली पॉलिसी लेनी होती है। आप देखें जो एक्सरसाइज करनी है तो पहले लेस वेट से करें, फिर हाँ, आहिस्ता ऐसे ही आहिस्ता है ना। बढ़ाएं, और 3-4 दिन में उसको कहते हैं लैक्टिक एसिडोसिस, हाँ कि जो मसल्स की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें लैक्टिक एसिड जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो okay. हाइड्रेशन अच्छी रखें, लेस वेट से करें और रेपिटेशंस करें, तो साथ कई लोगों को पेन किलर्स भी खाने पड़ते हैं, और उसके बाद आप ना आफ्टर अ वीक और सो आप फील करेंगे कि आपको कभी दर्द ही नहीं। डॉक्टर साहब, लेकिन और मैं you तो get- हैरान हूँ you get कि better. अभी इतने अरसे बाद इंसान जिम जाता है तो पहले आप कार्डियो करवाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा वॉक ऐसे ही करवाते हैं, बहुत सारे जिम वाले जो है ना वो सीधा आपको वेट्स पे ले जाते हैं। पहले दिन ही आप बेंच प्रेस कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो जाहिर है दूसरे दिन आप जाएंगे नहीं जी, जाएंगे। ये नहीं difficult जाएंगे। है, लेकिन बेंच प्रेस पहले दिन विदाउट वेट्स कर लें आप, मिनिमल वेट से। फॉर एग्जांपल आप वो कर रहे हैं कुछ भी 5 kg से कर लें। और जो गलत होता है वो ये होता है कि आप जिम में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो आपके फर्स्ट ग्रेड फीमेल्स का अगर जिम है तो आप देखें बड़ी कोई हैवी वेट्स उठा रही हैं, हाँ। आप कहते हैं मैंने ये टाइनी सा उठाया तो आई फील एम्बेरस्ड, तो आप भी उसी चक्कर में, और आपका ट्रेनर जो भी होगा वो कहेगा कि नहीं नहीं यू कैन डू इट ऑल दीज थिंग्स। आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप बता दें कि आई एम अ बिगिनर, भाई आराम से जरा मुझे पहले एक महीना जो settle होने है दो। थोड़ा सा, और At दूसरी least बात ये couple कि of weeks. डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपको एग वाइट्स भी खाने होते हैं, आपको अपना Protein diet. कैल्शियम प्रोटीन बढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा डॉक्टर साहब, वापस आते हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी आजकल आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रही हैं? तभी तक अभी तो कुछ नहीं, अभी तो रेस्ट ही कर रही हूँ। रेस्ट कर रही हैं नाज़रीन, ये बेस्ट चीज़ है, रेस्ट करें, बॉडी को भी रेस्ट दें। डॉक्टर साहब, आपको कभी कोई हड्डियों का इशू हुआ रबीता? मुझे नहीं, कमर में होता है, बहुत सारा मसला हो जाता है कमर में। बताएं जो- डॉक्टर साहब को। क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुए है ना, उसकी वजह से जो मेरी कमर की हड्डी है उसमें दर्द होता है। वो तो नेचुरल है, वो तो लोअर बैक वो पे क्या? देखिए, ऊपर मैं लोअर आपको, बैक। ये भी एक मिथ है पाकिस्तान में। अच्छा। फीमेल्स के जब सी सेक्शन होते हैं तो वो बुढ़ापे की एज तक यही समझती हैं कि वो जो डॉक्टर ने सुई लगाई थी ना, उसी की वजह से दर्द रह तो वो गया। क्यों होता है फिर? दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग। This is ओके wrong. ओके। वो हमारा मसला ये है कि हमारे तो मेल्स भी एक्सरसाइजेस नहीं करते, फीमेल्स में एक्सरसाइज का तो ट्रेंड ही नहीं है। और ये जो आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया लगता है या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगता है, तो उसमें क्या होता है, कोई ऐसा तो नहीं होता कि वो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी सुई वो करा देते हैं। वो एक हल्की सी लोकल लगा के और एनेस्थेटिस आपको लेग्स नम कर देते हैं, लोअर बॉडी नम हो जाता है, तो वो एक टीके की तरह ही है। और उसमें अगर आप रिकवर कर गए, जैसे अगर आप देखें फीमेल्स जिनके बच्चे होते हैं तो सी सेक्शन हुआ होता है, तो बाद में वो उनको जो दर्द होता है वो मसल्स की वीकनेस की वजह से होता है। अच्छा। उनके पोस्चर ख़राब होता है, हमारा बैठने का पोस्चर ख़राब होता है, उससे होता है। हाँ, lower हम back से लेके exercise ये करते ही shoulder नहीं तक हैं। सारा हम pain कभी होता भी है। जैसे अगर सिंपल मिशी अगर पीटी की तरह जो होता था, हम बच्चे होते थे तो होता था सुबह की वर्जिश पे, हम स्कूल जाने से पहले ना 7 साढ़े 7 बजे हम देख रहे होते थे, अच्छा वो टीवी पे करा रहे होते थे BTV पे, तो अगर वही कर लें ना हाफ एन आवर, जो बंदा बहुत एक्टिव नहीं भी है, जिम नहीं जाता, तो अगर वही एक्सरसाइज कर ले तो ये पेंस नहीं है। तो और रबीता- डाइट अच्छी रखनी है। डाइट, रबीता आपको ये कितने अरसे से है, मतलब आप कह रही हैं लोअर बैक से लेके यहाँ तक ये शोल्डर्स तक? कभी कभी होता है, रेगुलर नहीं होता। मतलब कभी 2 महीने बाद कभी दर्द शुरू हो खुद ब जाए। खुद शुरू हो जाएगा? हाँ, वीकनेस होती है जब, तब शुरू हो तो जाता है वीक, दर्द। फिर आई थिंक आप डाइट भी करती होंगी। हाँ, जब मैं डाइट करती हूँ उसकी तरफ फोकस करती हूँ, चीज़ें सारी माइनस कर देती हूँ। कौन सी चीजें माइनस करती हैं आप? मतलब ऑयल वगैरह हो गया, चीनी शीनी छोड़ दी, ये वाली चीज़ें ना माइनस कर देती हूँ। एग्स ले लिए, चिकन, बस इन चीज़ों पे आती बगैर हूँ। ऑयल के? यार देसी घी क्यों नहीं आप लोग इस्तेमाल करते? नहीं खाया देसी घी जाता, तो उसमें स्मेल आती है देखिए बहुत। देसी ही नाक पे चुटकी लगा के खा लो। बिल्कुल ऐसे है। देखिए डाइट करना आजकल बहुत हाँ। ज़्यादा मशहूर कीटो डाइट है, जिसमें कार्ब्स छोड़ने होते हैं। कार्ब्स इज़ नॉट, कार्ब्स का ना जो लोग समझते हैं, जैसे हम कार्ब्स किसको कहते हैं, हम चीनी को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट समझते हैं, तो लेकिन कार्ब्स असल में तो रोटी, नान है, चावल हैं, आपकी बेकरी सारी, आपके पिज़्ज़े, आपके बर्गर, ये सब टॉक्सिक मटेरियल है, ये सब कार्ब है। अगर आप ये छोड़ सकते हैं तो आप फ़ैट जितनी मर्ज़ी खाएं, फ़ैट भी जो जैसे ऑर्गेनिक फ़ैट है, ये जैसे देसी घी की बात कर रहे हैं, तो इससे वेट लॉस होता है। हम बंदे समझते हैं हम तेल खाएंगे तो वज़न बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ता। आप कार्ब्स छोड़ेंगे तो वज़न आपका गिरेगा, आप स्मार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप जो कहते हैं ना कि हमारी मसल स्ट्रेंथ हो, आप कोई भी फर्स्ट करें बॉडी बिल्डर्स होते हैं या आप एक्ट्रेस हैं, हाँ, आप कहते हैं यू वांट टू स्टे इन अ गुड शेप, तो उसके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। योगा करें आप। एक लाइक ज़ाहिर है आप मुख्तलिफ थेरीज पढ़ रहे होते हैं कि ऐसे भी हो सकता है,
मुझे ये भी लगता है कि जब आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है दिमाग में, या आपकी रूटीन से या आपकी सोच से, उसकी वजह से भी आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो क्या वो स्टोर करना शुरू कर देता है। Absolutely. तो जो लोग डिप्रेस रहते हैं या उनको खाम-खा की बातों की टेंशन, क्योंकि कभी कभी आपको चीज़ें अल्लाह ताला के ऊपर भी छोड़नी पड़ती हैं कि यार हमने कोशिश कर ली, लेकिन लोग इतना उसके ऊपर फोकस हो जाते हैं कि वो क्या है हार्मोन है उसको कॉर्टिसोल। जब आपका कॉर्टिसोल बढ़ जाता है तो उसके बाद आप डाइट करें, आप उल्टे लटके, आप किसी खंबे पे जो है चलना शुरू कर दें, आपका वेट कम नहीं। देखिए आपने बहुत ही अच्छी बात की। देखें कॉर्टिसोल और ये एंजाइटी की जो पर्सनालिटी होती है ना, उनको हमेशा दर्द रहते हैं, उनको प्रॉब्लम्स रहते हैं। यस जैसे आपने कहा ना कि ऑल यू डू, आपका प्रोफेशन है या आपका किसी कोई भी प्रोफेशन है, यू नो हमने ये करना है, हमने ये एफर्ट करनी है, यू हैव टू पुट योर बेस्ट एफर्ट यस एंड देन यू लीव इट टू अल्लाह कि अल्लाह ताला आपको उसमें कितना हाँ। सक्सेसफुल करते हैं। और जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं ना, ओवर थिंकिंग इज़ अ डिजीज़ एज वेल, बहुत बड़ी डिजीज़ है, बहुत बड़ी बीमारी है। आप बैठ के सोचते रहते हैं ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये हो जाता तो ऐसे हो जाता, ये हो जाता तो ऐसे हो जाता। भाई हो गया, अब जब हो गया है तो मूव फॉरवर्ड। और उसकी वजह से ना लोगों के इतने मसाइल हैं, नेक पेन है, गर्दन में दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। हमारे माशरे में जैसे इतनी सारी इन्फ्लेशन है, इतनी सारी मैं कहूँगा पॉवर्टी है पाकिस्तान में, हर बंदा 80-90% लोग एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। वो जो पुराने ज़माने में लोग सूखी रोटी खा के भी जो गुजारा खुश रहते थे ना, वो कल्चर नहीं रहा। अब हर कोई compete करना चाहता है कि आप देखते हैं सोशल मीडिया आ गया ना, हमारे दौर में तो मोबाइल भी नहीं था। फेक लाइफस्टाइल है कि आप किसी के बड़े घर में गए हैं तो आपने वीडियो बना ली तो पूरी दुनिया सोचेगी ये आपका घर है। वैसे ही है, वो तो हमारे टिकटॉकर्स तो ऐसे ही करते हैं ना कि बड़ी बड़ी चीज़ें, किसी की गाड़ी के सामने खड़ी होकर वीडियो बना लो, लगेगा किसी की गाड़ी है। तो ये देखिए वो तो एक प्रोफेशन है, आई डोंट ब्लेम देम, ये तो ऐसे ही उन्होंने अर्निंग ऐसे करनी है। बट हमें सोशल मीडिया से इस तरह इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि आप यूट्यूब पे वीडियोस या टिकटॉक पे चीज़ें देखते हैं, अमेरिका में ये हो रहा है, इंग्लैंड में ये हो रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप वैसे नहीं हैं, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपका देखें बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से चले हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी रूट्स क्या हैं और आपने कितना प्रोग्रेस किया है। जो बंदा डेली बेसिस पे अगर ये सोच ले कि मेरा पिछला दिन जो अगला दिन है वो पिछले दिन से बेहतर है, ये साल पिछले साल से बेहतर है, ऐसा सोचे, ऐसा नहीं सोचे। मुझे लगता है आप ओवर थिंक करती हैं रबीता। मैं हाँ सोचती हैं ज़्यादा, स्ट्रेस भी लेती हैं जी, खाम खा क्या फजूल का जो चीज़ नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना लूँ। हाँ कैसे? अच्छा आप ये बताएं आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मा पापा बहन भाई बच्चे हैं और मैं। मम्मा पापा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार मैं किसी अकेली जगह पे जाके बैठ के सोचना, तो वो मैं चली जाती होती हूँ कहाँ पे? कहीं पे भी नहीं कहीं पे नाज़रीन ये क्या है, ये कहाँ जाती है हमें बताया? मतलब दोस्तों के साथ थोड़ा घूम लिया, बैठ लिया, थोड़ा दिल हल्का हो गया। फ्रेंड्स आपके अच्छे हैं? हाँ फ्रेंड्स अच्छे हैं। और स्टार क्या है आपका? लिब्रा। डॉक्टर साहब आपका क्या है? आई एम सजिटेरियन। Sagittarius, that's the fire sign. तो अच्छा वैसे आजकल आप जो है रेस्ट कर रही हैं, पर इससे पहले आपने क्या क्या किस किस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया? इससे पहले हम के साथ ही किए थे, 4-5 प्रोजेक्ट्स किए थे। तो दोबारा से नहीं सोचा? क्योंकि अभी करूंगी लेकिन अभी बीच में 2-3 महीने हुए मैंने थोड़ा स्टॉप किया हुआ है। क्योंकि मतलब एक तो वेट ज्यादा हो रहा था, दूसरा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। मुझे ये बताएं कि टीवी पे कहाँ ये प्री रिक्विजिट है कि आपने तीली बन के ही कोई काम ऐसे नहीं होता, आपको बहुत ज्यादा वो किया जाता है, तंग किया जाता है इस चीज के ऊपर। क्या कहते हैं उनका क्या था? आपको जो कैरेक्टर मिला आपने वो अच्छा करना है ना? अच्छा करना। ये देखें पहले दौर की थॉट्स थी ना, अभी आजकल के जो ये सोशल मीडिया एम्बैरेस किया जाता है ना सबके बीच में, कोई ना कोई टॉन्ट मार दिया जाता है, फिर बंदा कहता है यार ये क्या है। अभी मैं तो टॉन्ट देखिए, क्रिटिसिज्म लेना आपको आना चाहिए। अब इसका मतलब नहीं कि किसी ने आपको कहा वेट के ऊपर या उसके ऊपर तो आपने काम ही नहीं किया फिर तो उसमें आजकल ख़ास तौर पे फिल्म और सोशल मीडिया में ना आपको टॉन्ट लेने की बजाय टॉन्ट मारने चाहिए। आपको टॉन्ट कोई मारे तो आप जाइए सारा दिन बुरा गुजारें, तो यू शुड बी। देखिए आप सोशल मीडिया पे हैं, आप पब्लिक में, तो पब्लिक में आपको आगे से बात करनी आनी चाहिए। यू शुडंट बी गेटिंग वरीड अबाउट। डॉक्टर साहब आपको याद होगा आज से पहले मे बी 1990s के अंदर बिगर फुल फिगर्ड एक्ट्रेसेस भी होती थी, पतली भी होती थी, एक्टिंग देखी जाती थी। और ये होता था कि वो आपकी एक पहचान है।
अब हर कोई स्टिक बन के अगर आएगा तो उसके फेस पे भी फर्क पड़ेगा। ये मुझे लगता है इंडस्ट्री ने ऐसा कर दिया कि आप जैसी वेट लूज करेंगे ज़ाहिर है आपके फेस पे फर्क पड़ेगा। फिर आप जाएंगे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, वो आपसे पैसे लेगा। फिर आप किसी और के पास जाएंगे, जी अब मेरा नेक खराब हो गया है तो अब नेक का कुछ ट्रीटमेंट करना है, कॉस्मेटिक्स वालों के पास जाएंगे, ये फिर एक plastic जाल के है। पास जाएंगे। तो देखें इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड आप देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड देख लें या बॉलीवुड देख लें, जितने भी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, वो सारे प्लास्टिक सर्जन्स के पास जाते हैं। दे डू सो मेनी प्रोसीजर्स। आप अगर शाहरुख खान की जो पुरानी मूवी हमारे दौर में बाजीगर आई थी उसको देखें और अभी देखें तो एकदम से आपको लगेगा ये था उस वक्त, मतलब उसका डार्क कलर था, मैं उस तरह कहूँगा, और अभी आप देखेंगे तो ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन। तो ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी है। देखें वेस्ट में जो जितना मीडिया है, इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, आप यू विल नेवर सी कि कोई हीरोइन, कोई हीरो कॉमेडीज़ में फिर भी आ जाते हैं, दे आर लाइक उनका ओवरवेट हैं, ठीक है, लेकिन दैट इज़ व्हाट इट इज़। आपके प्रोफेशन का वो है, ये एक्चुअली इशू है। सो रबीता मुझे बताएं कि अभी आने वाले दिनों में कोई आपका आने वाले दिनों में बिल्कुल आई थिंक आपको डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो अभी मैंने खुद थोड़ा बहुत स्टॉप किया था, मुझे थोड़ा घूमना था, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना था। मैं मालदीव्स गई थी। मालदीव्स, माय गॉड, कितने दिन? सिर्फ 5 दिन के लिए। अच्छा, तो कैसा था वहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस तो अच्छा था। पानी बहुत साफ था, बहुत क्लीन था। क्लीन लोग हैं नाज़ी, हमारी तरह थोड़ी कि कचरा फेंक रहे होते हैं हर जगह पे। हाँ, लेकिन वापसी में हमारा ये था 2 दिन का श्रीलंका का स्टे था, तो वो तो मतलब मैं ये देख रही थी कि पाकिस्तान की और उनकी करेंसी इक्वल है, लेकिन वो बहुत पीछे है, मतलब अच्छा। बहुत पीछे है, शदीद पुअर कंट्री, लाइक बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर वहाँ पे टूरिज्म कितना है? टूरिज्म अब स्टार्ट हुआ है मेरे ख्याल से, या पहले से है। लेकिन वहाँ मैंने तो कहा था कि बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ, किसी तरह वापस जाऊँ। हर चीज़ में स्मेल, पानी में स्मेल, हर एक चीज़ में उनकी। तो मास्क पहन लेती वैसे भी? बिल्कुल नहीं, मैं तो होटल से बाहर ही नहीं निकली वहाँ पे यार। बस इसलिए कॉर्टिजोल लेवल जो है ना वो बढ़ा हुआ है। बढ़ रहा हो। अगर आप मालदीव्स जाके ये कह रहे हैं कि नहीं, मालदीव्स बहुत अच्छा था, श्रीलंका की बात कर यार, रही हूँ। श्रीलंका यूज्ड टू बी माय फेवरेट डेस्टिनेशन जब मैं एमिरेट्स एयरलाइन में थी। अच्छा। मैं वहाँ पे कोलंबो जब जाती थी ना, तो मुझे ये होता था मैंने ब्लैक पेपर क्रैब्स खाने, और उसके बाद बीच के ऊपर, और इतने सिविलाइज्ड और पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ के। नहीं, पढ़े लिखे लोग, बहुत पढ़े लिखे हैं। उनका एक नॉर्मल बंदा भी है, रिक्शे वाला भी है, तो उसकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बात करने की बहुत तमीज़ है उन लोगों में। मतलब उस तरह से बाकी तो सारा क्या कुछ चीज़ ठीक अच्छी है। नहीं लगी? बस एक अजीब सी ना नमी वाली कुछ ऐसी स्मेल थी जो, मतलब कोस्टल एरिया, मतलब पूरा है ना, समंदर है, लेकिन आज टू गुड। मतलब वो जो कोकोनट ट्रीज और वो है ना, वो आप किसी और ही दुनिया में चले हम जाते हैं। टीवी पे देखते हैं ना, तो हमें बीचेस और कोकोनट ट्रीज और खास करें कोलंबो है, उसमें हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ स्मेल भी होती है। हर जगह स्मेल होती है। आप इंग्लैंड चले जाएं, और दूसरा गुर्बत जो है, पॉवर्टी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इन्फ्लेशन सारी दुनिया लेकिन में। वापस वहाँ से वापस आके मुझे इस्लामाबाद जितना प्यारा लगा था ना, इस्लामाबाद तो है ही प्यारा। इस्लामाबाद बहुत प्यारा है। इस्लामाबाद नाज़रीन, उसके सामने बिल्कुल ऐसे है कि ये सिटी है एंड दैट्स लाइक अ कोस्टल एरिया पूरा। और जैसे ही लैंड कर रहा होता है जहाज, तो ग्रीन 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 सब कुछ है। सो थैंक यू यार, आज के शो का पता ही नहीं चला नाज़रीन। Thank you very much. थैंक यू, आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब प्लीज अपने टाइमिंग बता दें मारूफ के। I will be starting 10 o'clock every Saturday इंशाल्लाह। और आज की आई होप कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा इस इंफॉर्मेशन से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपना ख्याल रखें, सेहत के लिहाज से एक्सरसाइज करें, ओवर थिंकिंग ना करें। और अगर यंग पेशेंट्स में एक आखिरी चीज़ बताऊंगा कि ये हड्डियों के दर्द नहीं जा रहे, तो उनका कैल्शियम ज़रूर चेक करें। उनको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता, उनको कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ हो सकती है, उनका जो पैराथायराइड हार्मोन ख़राब हो सकता है, ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए अलहदा ज़रूर उसको भी इग्नोर ना करें और ज़रूर अपना चेकअप कराएं। अगर आपकी हड्डियों, ये सब कुछ करने के बाद भी आप एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइट अच्छी करते हैं, फिर भी आपके दर्द नहीं जाते, आप एंग्जाइटी नहीं लेते या ओवर थिंकिंग नहीं करते, तो यंग पेशेंट्स में उनको अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। तबीता, आप क्या कहना चाहेंगी अच्छी सी को बात अपने व्यूअर्स से? खुश रहें, खुश रहने दें। खुश रहें बस, बेशक कुछ हो या ना हो, खुश रहें। हाँ, टॉन्ट ना किया करें, तंग टॉन्ट मत किया करें। इफ यू टॉन्ट आई विल ब्रेक योर नोज और टीथ, आइदर ऑफ द टू। एंड डॉक्टर साहब, आप दोनों को मैं ज़रा फ्रेंच फ्राइज टेस्ट कराऊं। आ जाएं मेरे चुंगल में।
आए आए आए। मैं आप लोगों का वजन बढ़ाती हूँ अभी। आए प्लीज़ आए आए। और कितना बढ़ाएंगे? और कितना बढ़ाएंगी, इन्होंने सही बात की, हंसते रहा करें, खुश रहा करें। ये ले। हाँ, तंग ना किया करें, तंग ना करें, तंग ना कर इस कदर जाने जा। ओके, ये ले तबीता। हमारे दौर में ना वो आलमगीर और मोहम्मद अली शकील दो ही पॉप स्टार हाँ हाँ थे, याद है? हाँ, बिल्कुल। वो उनकी गाने हवा हवा और ये और वो क्यों और ये वाला गाना भी उनका है, गम ना कर इस कदर जाने जा। ऐसे ही है। और याद आ गया। नाज़रीन थैंक यू, आप लोगों का शुक्रिया। आज का शो दोबारा से आप देख सकेंगे दोपहर को 4 बजे और रात को 10:30 बजे। थैंक यू। Thank you. डॉक्टर साहब आपसे इस्लाम थैंक अलैकुम। यू सो मच, थैंक यू। सवाल का जवाब है इस्लामाबाद इज द राइट आंसर। इस्लामाबाद सफ़ेद शहर जो है कहलाया जाता है, यानी वाइट सिटी। सो बहुत शुक्रिया टीम का, आप सबका बहुत शुक्रिया। टाइम का पता नहीं चलता। इंशाल्लाह अगले आने वाले जुमेरात को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।